गाइस इस वीडियो के अंदर हम स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शंस के बारे में थोड़ा रीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअली में जो फार्मूलाज और थोड़ी सी उसकी कंपोजिशन के बारे में, क्योंकि जब हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हीं कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन होना होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि ब्रेड के अंदर जो वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हम डेली इंटेक्स के अंदर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज पॉलीमर्स, एक तो लीनियर अमाइलेज और दूसरा ब्रांच अमाइलोपेक्टिस। इन दोनों को आपने याद रखना है। इनको आगे हम जो है वो जब एब्जॉर्प्शन के अंदर पढ़ेंगे तब इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया जाएगा। सब डाइजेशन जो है ना इसकी दो तरह से होती है, एक तो फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल होती है टीथ और टंग की मदद से, और जो केमिकल होती है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकले गए सलाइवा से होती है, जिसके अंदर सलाइवरी अल्फा अमाइलेज होता है और ये होता है एक एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम काम क्या करता है कि ओनली ब्रेक डाउन स्टार्च पार्शली। ये उसके अंदर माउथ के अंदर जो है वो पार्शली जो है इसको ब्रेक डाउन करता है, फुल डाइजेशन इसकी नहीं करता। अब ये जो पार्शली ब्रेक डाउन जो स्टोमक के अंदर हुई हुई है कार्बोहाइड्रेट्स की, किसने की थी? अल्फा अमाइलेज ने। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा भी है कि लीनियर अमाइलेज इसके अंदर जो फॉर्मेशन के अंदर होता है, इसका एंजाइम भी उसी से लिंक्ड है। अब पार्शली जो डाइजेस्टेड स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट एक ही टर्म है, एक दूसरे से इंटरचेंजेबल कह सकते हैं आप। तो ये जो पार्शियल डाइजेस्टेड स्टार्च है ये ट्रैवल कर जाएगी स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर जो ओलिगोसैकेराइड और शॉर्टर पॉलीसैकेराइड मौजूद हैं, जहाँ पे ये जो पार्शली डाइजेस्टेड स्टार्च है इन दोनों को मतलब इन दो में डिवाइड हो चुकी है, ओलिगोसैकेराइड और शॉर्टर पॉलीसैकेराइड के अंदर। अब वहाँ पे है अमाइलेज, जो अमाइलेज बिकम्स इनएक्टिवेटेड। अब वहाँ पे अमाइलेज नहीं है बल्कि अमाइलेज जो यहाँ पे था सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो एंजाइम था ये वाला, अब ये इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। अब उसकी रीज़न पता है क्या है कि इनएक्टिवेट होने की वजह ये है कि जब वो एसोफेगस में से गुजरेगा, जो लिंक करती है एसोफेगस, जो माउथ को स्टोमक के साथ लिंक करती है, ये जब इसमें से गुजरेगा तो यहाँ पे जो है इनएक्टिवेट हो जाएगा। और उसकी रीज़न ये है कि इसका जो एनवायरनमेंट है, जब डाइजेशन स्टार्ट होनी है तो ये एसिडिक होता है स्टोमक का जो एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से ये अमाइलेज जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टोमक। डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट नॉट टेक प्लेस इन स्टोमक। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ मिक्स होता है जो स्टोमक के अंदर, इसकी असल डाइजेशन होती है इंटेस्टाइन के अंदर। वो किस तरह से होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो उसकी लेयर है ना उसको बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन के अंदर होते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स जिनको बोलते हैं एंटेरोसाइट्स। अब इनको एब्जॉर्बटिव सेल भी बोलते हैं कि ये जो स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करके उसकी एब्जॉर्प्शन कराएंगे, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जो एंटेरोसाइट्स हैं इनके अंदर जो होते हैं एंजाइम होते हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। अब ये एक टर्म है, इसकी आगे से मतलब काफ़ी सारी डिवीजन्स हैं, एक ये एंजाइम, एक दूसरा, एक तीसरा, ये मैं आगे बताता हूँ कौन कौन से ब्रश बॉर्डर एंजाइम होते हैं एंटेरोसाइट्स के अंदर, ये सेल्स हैं। अब डाइजेशन ऑफ स्टार्च के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। अब साथ में ही ब्लड भी होता है। अब वो इसके अंदर क्यों ज़रूरी है वो मैं आगे बताता हूँ कि जब ब्लड भी बिल्कुल, ब्लड वेसल्स बिल्कुल साथ साथ हैं इंटेस्टाइन के, तो जैसे ही वो स्टार्च जो डाइजेशन होती जाती है तो ब्लड के अंदर वो ग्लूकोज बन के जाते हैं। कैसे जाते हैं? इन इंटेस्टाइन द कार्बोहाइड्रेट्स आर पार्शली डाइजेस्टेड, जो उधर से आए थे, जहाँ से स्टोमक से भी और माउथ से पार्शली डाइजेस्ट होके आए थे। तो व्हेन इट गोज इनटू दिस लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं तो पेंक्रियास सिक्रीट करते हैं अल्फा अमाइलेज। अगर आपको याद हो तो सलेवरी ग्लैंड ने भी यही अल्फा अमाइलेज ही सिक्रीट किए थे। इट ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स फर्दर, जो पहले से पार्शली थे ब्रेक डाउन हुए हुए, अब इनको और भी ज़्यादा वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो ये मैंने आपको बताया ब्रश बॉर्डर एंजाइम, अब आगे से मैंने ये 3 डिवीजन बताई थी, अब वो मैं बताने लगा हूँ कि इनके अंदर माल्टेज होता है, सक्रेज, आइसोमाल्टेज होता है। माल्टेज जो हाइड्रोलाइज कर देता है माल्टोज को, ये जो मैं पीछे फार्मूला वगैरह बता रहा था उसके अंदर ये बॉन्ड्स के अंदर ये इस तरह के नाम्स थे जिनको ये ब्रेक डाउन करता है माल्टेज। सक्रेज, आइसोमाल्टेज जो है वो हाइड्रोलाइज कर देता है अदर बॉन्ड्स को, तो उसके बाद और डाइजेस्ट हो जाती है और बन जाते हैं
ग्लूकोज मालिक्यूल्स। सो स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट थी वो ग्लूकोज मालिक्यूल में बन चुकी है अब तक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब कुछ इसके अंदर मालिक्यूल ऐसे होते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं यहाँ पे पहले कि ल्यूमिन के अंदर होता है सोडियम आयंस, ल्यूमिन के साथ जो है, अब वो एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं? ऑन एंटेरोसाइट्स, जो पीछे मैंने एंटेरोसाइट्स बताए हैं आपको कि आगे से उसके अंदर इंजाइम्स हैं, ब्रश बॉर्डर इंजाइम, और उनके आगे से वो जो सेल्स हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं जिनका पूरा नाम है सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। ठीक है, इनका काम होता है कि ये ग्लूकोज को लेके, वो जो मैंने आपको बताया था कि साथ में ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर, ब्लड के अंदर इस न्यूट्रिएंट को भेज देते हैं। ये जो ग्लूकोज है इसको इस ट्रांसपोर्टर की मदद से ग्लूकोज को उधर भेज देते हैं। अब होता कुछ यूँ है, जब लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में से गुजर के चला जाता है, पहले जो है यहाँ पे यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है बिल्कुल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्टोमिक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में अब जाएगा। अब वहाँ पे क्या होता है, रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड जो कार्बोहाइड्रेट है जो स्टोमिक और उसमें से गुजर के आ चुकी है स्मॉल इंटेस्टाइन में से, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंट स्टार्च या रेजिस्टेंट कार्बोहाइड्रेट। ये वो है जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुई है। ठीक है, ये अब आ जाएगी कोलन के अंदर। कोलन एक पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का जिसके अंदर इसको रेजिस्टेंट स्टार्च को भी ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा और वो डाइजेस्ट हो जाएगी। सो ये सारा प्रोसीजर था कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड CSS से रिलेटेड और मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस इसी चैनल पे मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।